सन 711 में सिर्फ 17 बरस का एक नौजवान कमांडर एक ऐसे मिशन के लिए मुंताखिब हुआ जो तारीख का रुख बदलने वाला था। उसका नाम था मोहम्मद बिन कसिम। बसरा में हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म पर एक पुकारियतल बुलंद हुई। मुसलमान ताजिरों के जहाज सिंध के साहिल पार लूट लिए गए थे और उनके अली खाना को कैद कर लिया गया था। उनकी रहाई और इंसाफ की जिम्मेदारी मोहम्मद बिन कसिम को सौंपी गई। एजेडम हिम्मत के साथ इस नौजवान ने अपने आप को तैयार किया। तलवार, ढाल और ईमान उसके असल साथी थे। मकरान के कठिन सहराओं से गुजरते हुए वो अपने लश्कर की क़ियादत करता रहा। रात को सितारून के नीचे वो अल्लाह के हुजूर झुकता और दुआ करता कि उसे फतह और इस्तिकामत अता हो। बिलखिर लश्कर देबल के कायल के सामने जा पहुंचा। बुलंद फसलों और ऊंचे मीनारों के पीछे इस मुहिम का पहला इम्तिहान मौजूद था। बारी मंजनिकें तैयार की गई। भारी पठार कायल की दीवारों से टकराने लगे। कई दिन के मुहसरे के बाद दीवार में शिगफ हुआ और इस्लाम का सेफ परचम फिजा में लहराया गया। मगर ये फतह लूट मार और बैडनज़मी के साथ न थी। मोहम्मद बिन कसिम ने सख्ती से निजाम को जब्त कायम रखा। आम शहरियों को अमन दी गई, इंसाफ किया गया और सुकून कायम हुआ। सफर आगे बढ़ा। दरियाई सिंध के किनारे आरजी बेरिया और किश्तियां तैयार की गई। पूरा लश्कर और घोड़े एजेडम हौसलाई के साथ दरिया अबोर कर गए। दूसरी जानिब राजा दाहिर अपनी अफवाज और जंगी हथियों के साथ मंटेजीर था। मैदानी जंग तैयार था और ये माराका सिंध की तकदीर का फैसला करने वाला था। तीरों की बारिश हुई, दोनों लश्कर आमने सामने आ गए। मोहम्मद बिन कसिम की हिकमती अमली और घुड़सावरों के पहलूदार हमले ने जंग का पासा पलट दिया। हाथी भाग निकले, दुश्मन की सफेद बिखर गई और राजा दाहिर को शिकस्त हुई। मगर मोहम्मद बिन कसिम की फतहट सिर्फ जमीन तक महदूद न थी, बल्कि दिलों को भी फतह करने वाली थी। सिंध के लोगों के साथ अदल और इंसाफ से पेश आया गया, मुहिदे किए गए, बाजार फिर से आबाद हुआ।